नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय सूरज सर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम सूरज जायसवाल है और जैसा कि आपको पता होगा कि मैं कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी करवा रहा था, लेकिन फिर बीच में मैंने वीडियो डालना बंद कर दिया क्योंकि मैं खुद कांस्टेबल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था। ठीक है, तो फिर जानते ही आप लोग क्या हुआ, पेपर लीक हो गया और फिर 6 महीने बाद ही होगा। मैं मैथ में आप लोगों को, लेकिन अब जो मैथ में पढ़ाने जा रहा हूँ, जो 6 महीने का टाइम मिला है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका सिलेबस खत्म हो जाए, मैथ का भी, हिंदी का भी, जीके का भी और रीजनिंग का भी। ठीक है, तो वीडियो एक एक दिन करके आएगी, मैथ की, फिर हिंदी की, फिर रीजनिंग की, फिर जीके की। तो मैं आप लोगों को मैथ में पढ़ा था स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में 2 पार्ट बन गए थे, 2 वीडियो। आज मैं तीसरा पार्ट बनाने जा रहा हूँ और आज जो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा वो है औसत चाल का कॉन्सेप्ट। औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल, एवरेज स्पीड, क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, औसत चाल का फार्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, और आप लोग तो ये भी जानते होंगे स्पीड टाइम डिस्टेंस में स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो वही फार्मूला यहाँ पर यूज हुआ है 2 के लिए। ठीक है, अगर जो 2 स्पीड दी हुई है तो उसका फार्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड 2xy अपॉन x प्लस वाई। 3 के लिए क्या होता है? फॉर 2 है। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है? 3xy धन yz धन zx, ये होता है। तो ये आपका है औसत चाल का कुल फार्मूला। हालांकि इसको भी कई तरीके से हम आपको करके दिखाएंगे, कई तरीके से सवाल एवरेज स्पीड का हल होता है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अब सवालों पर। चलिए अब हम इस सवाल पर आते हैं। यह सवाल क्या कह रहा है? एक आदमी 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से x से y स्थान पर जाता है, लेकिन y से x स्थान पर 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है, तो इसकी औसत चाल ज्ञात करें। जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वह समान है। दूरी समान होने का मतलब क्या है कि जो x से y के बीच की दूरी है वह क्या है? मान लो 90 किलोमीटर ही है, तो वह 90 किलोमीटर जाता है, फिर 90 किलोमीटर से वहीं से फिर वापस लौटता है। मतलब जब दूरी समान रहती है और 2 स्पीड दी गई है तो कौन सा फार्मूला लगाओगे तुम? ये फार्मूला हमेशा याद रखे रहना, 2xy x प्लस वाई। जहां पर x y क्या होता है? x और y चाल कहलाती है। क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। तो क्या करोगे? 2, पहला क्या है? 20 किलोमीटर, दूसरा क्या है? 25। ठीक, और इन दोनों को जोड़ दो क्योंकि x प्लस वाई है। 20 25 कितना होता है? 45। काटना पीटना शुरू करो। 5 5 25, 5 9 45। ठीक, 20 25 100, 100 दूनी 200 बटे 9। ठीक है, 200 बटे 9। और इसको जब तुम और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 9 दूनी 18, 2 0, 9 दूनी 18, 2, तो 22 सही 2 बटे 9। इसकी औसत चाल क्या गई? 22 सही 2 बटे 9 किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस भी किसमें है? किलोमीटर पर आवर में है, इसलिए मैंने किसमें लिखा? 22 सही 2 बटे 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अच्छा, एक और तरीका होता है इसका। क्या? जब मैं आप लोगों को वो कार्य और मजदूर वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, वर्क एंड टाइम वाला, कार्य और समय वाला, तो उसमें इस तरह से भी कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, पहला कितना है? 20, दूसरा कितना है? 25। ठीक है, पहला कितना है? 20, दूसरा कितना है? 25। इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे लोगे? जो बड़ी संख्या है, तुरंत देखो, तुरंत लेना है, वहां पे एलसीएम निकालने मत बैठ जाना। जो बड़ी संख्या उसको तुम पहाड़ा पढ़ो। 25 1 25, 25 दूनी 50,
क्या 20 से 50 भागोगा? नहीं। 25 या 75, क्या 20 से कटेगा? 75 नहीं। फिर 25 चौका 100, दोनों से कट जाएगा 100, तो यहाँ पे इसका एलसीएम क्या आ गया? 100। ठीक है, 20 से 100 में भाग दो, कितनी बार जाएगा? 5 बार। 25 से 4 बार। ठीक, तो क्या करते हो तुम? 100/9। अब एक काम करो, कितनी स्पीड दी हुई है? 2। कितने डंडी है? 2। 2 डंडी है ना, तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 2 से। 200/9, अभी मैंने सिंप्लीफाई किया, कितना आ गया? 22 सही 2/9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अभी वाला क्वेश्चन देखते हैं। ऋचा ए से बी की यात्रा 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से, बी से सी की यात्रा 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से तथा सी से डी की यात्रा 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है। यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, इसका मतलब कि दूरी समान है। ठीक है, दूरी अलग अलग नहीं है। यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी है तो ऋचा की औसत चाल ज्ञात करें। आप तो जानते हैं क्या है, एक 15 है, 20 है, 30 है, इसमें 3 है, 2 नहीं है। 2 वाला होता तो लगता 2xy/x+y, जहां पर x क्या है? x होती है आपकी चाल, लेकिन यहाँ पर 3 है, तो 3 के लिए मैंने क्या फार्मूला बताया था? 3 के लिए मैंने फार्मूला बताया था 3xy/xy+y+zx। ठीक है, तो देखो अगर जो उससे करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा। सबसे पहली बात क्या करो, किससे करो? वर्क एंड टाइम वाले कॉन्सेप्ट से करो, उससे कम टाइम लगेगा और सवाल जल्दी हल हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी 3 वाला आए तो वर्क एंड टाइम वाले कॉन्सेप्ट से किया करो। ठीक, पहली क्या दी हुई है? स्पीड 15, दूसरी 20, तीसरी 30। चलो अब यहां पर क्या करो? एलसीएम तुमको निकालना है, पढ़ते चले जाओ पहाड़ा। 30 30 एक्के 30, 30 दूनी 60 है। क्या 60 से कटेंगे सब? हाँ 60 से कटेंगे, क्यों नहीं कटेंगे? तो 15 का 12 60 में कितनी बार जाएगा? 4 बार। 20 का 3 बार, 30 का 2 बार। ठीक, क्या करते हो? वर्क एंड टाइम में 60 है और बटे इनको जोड़ दो, 4 + 3 + 2, 4 3 7 2 9। कितना चीना है, मतलब कितना स्पीड दिया हुआ? 3। 1 2 3, किससे गुणा करोगे? 3 से। मतलब कितना खूंटी है? 1 2 3, जितना खूंटी उतना गुणा कर दो। 3 3 9, 3 भी संयम 60, तो क्या हो जाएगा? 20 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको फार्मूले से करते तो तुमको गुणा मल्टीप्लाई करते बहुत सारा टाइम लग जाता। ठीक है, तो चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अभी सवाल पर आते हैं। अगर जब तुम कहो सर जी दूरी समान हो तो वो फार्मूला लगाते हैं 2xy और 3xy वाला या वर्क एंड टाइम वाला, लेकिन अगर दूरी अलग अलग हो तब क्या करेंगे? तब बेसिक जिंदाबाद। तो जो बेसिक वाला है ना उसी से। बेसिक क्या है? औसत चाल। बताता हूं, औसत चाल क्या होता है फार्मूला? औसत चाल का कुल दूरी बटे कुल समय। ये सवाल क्या कह रहा है? ये सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी 3 यात्रा 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 27 किलोमीटर, देखो दूरी अलग अलग है। ठीक है, 27 किलोमीटर में पूरी की। एक व्यक्ति ने अपनी 3 यात्रा 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 27 किलोमीटर पूरी की। उसने ये दूरियां क्रमशः है 6 किलोमीटर, क्रम सामान्य क्रम से। 18 किलोमीटर वाली जो दूरी है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया, और 20 किलोमीटर वाला 5 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से गया, और 27 किलोमीटर वाला कितने की? 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से गया। ठीक, पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात करनी है, फार्मूला तुमको पता ही है। ठीक, कुल दूरी कितनी है? ये दूरी है। ठीक है, इसके नीचे पर आवर नहीं लगा या मीटर पर सेकंड नहीं लगा, केवल किलोमीटर है, तो ये दूरी कहलाती है। पहचानना भी सीख लो। ठीक है, कुल दूरी, तो कुल दूरी क्या हो जाएगा? 18 + 20 + 27। ठीक, 18 + 20 + 27। कुल समय कैसे निकालोगे भाई? कुल समय समय के निकालने का फार्मूला क्या होता है? समय निकालने का फार्मूला यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं तुमको बताता हूँ। स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, सब जानते हैं।
समय कैसे निकालोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एस टी बराबर डी, टी बराबर डी बाई एस, मतलब दूरी, और दूरी का जो दूरी किससे भाग कर दोगे? चाल से। ठीक, क्या? जैसे 18/6 प्लस 20/5 और ये 27/9। ठीक, इनको जोड़ दो भैया, 8 7 15 और 2 2 4 1 5 और 1 6 65, 6 3 18, 5 चौके 20, 9 3 27, 65, 4 3 7 3 10, भाग दो, डायरेक्ट उत्तर आ गया क्या? 65 किलोमीटर पर आवर, 6.5 सॉरी 6.5 किलोमीटर पर आवर। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19वां क्वेश्चन था ये। चलो अभी सवाल पर आते हैं। एक कार 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है। कुल यात्रा में कार की औसत चाल ज्ञात करें। तो इसमें क्या है? इसमें दूरी जो है बराबर नहीं है, दूरी कांस्टेंट नहीं है, तो बेसिक से चलेंगे। बेसिक क्या? औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो कुल दूरी ऊपर क्या होता है? कुल दूरी, तो कुल दूरी को पहले जोड़ लो सॉल्यूशन। ठीक, 15 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 12, कुल दूरी और बटे कुल समय। कुल समय कैसे निकालो? टी बराबर क्या होता है? टी बराबर होता है डिस्टेंस अपान स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कितना है? 15। ठीक है, डिस्टेंस कितना है? 15 और स्पीड कितनी है? 20। ठीक, और ये देखो कितना हो जाएगा? 20/30। ये कितना हो जाएगा? 30/40 और ये कितना हो जाएगा? 12/30। ठीक है, इसको तुम काट दो, 5 3 15, 5 चौके 20 और ये तो 2/3 हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक, क्या हो जाएगा? 2/3 डायरेक्ट हो गया, 3/4 डायरेक्ट हो गया और 3 चौके 12, 3 दशमलव 30, 2 दूनी 4, 2 बचे 10। इनको जोड़ो, 15 10 25 10 30 20 50, 50 10 60 5 65, 65 और 10 75, 75 2 77। ठीक है, और ये क्या हो गया? 3/4, 2/3, 3/4। ठीक, और प्लस 2/5। इनको जोड़ लो, क्या आएगा? 4 3 12, 12 4 3 4 5, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? तो इनका एलसीएम हो जाएगा तुम्हारा 60। ठीक है, 60 करते हैं, 60 इनका भी मैं कर रहा हूं। 4 15 60 है, तो 4 15 60, तो 15 3 45, 3 20 20 दूनी 40, 4 15 15 3 45 और 5 12 12 दूनी 24। ऊपर क्या है? ऊपर 77 है। ठीक है, ऊपर क्या है? 77 है। तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। 77 इनको जोड़ दो, 5 5 10 10 4 14, 14 हाल लगा 1 2 3 हो गया, 3 4 7 4 11 4 15, 154 और बटे 60, 77/154/60। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 77/154 और ऊपर क्या? 60 है। तो 77 दूनी कितना होता है? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 77 दूनी 154 और 2 तिहाई 60। तो 30 किलोमीटर पर आवर क्या आ गया इसका आंसर? कहीं पे है? हाँ, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका? राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो, ये सवाल भी बहुत पूछा जाता है औसत चाल में। मतलब ये सवाल तुमको थोड़ा सा बजा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है और फिर आरंभिक बिंदु पर वापस आता है। ठीक, मतलब 300 मीटर की दूरी है, फिर वो अपने आरंभिक बिंदु पर वापस आता है।
कह रहा उसके द्वारा जाने में लगा समय वापस आने में लगे समय से 5 घंटे अधिक है। ठीक है, कितने घंटे अधिक है? 5 घंटे अधिक है। और यदि वह जाने की चाल से 10 किलोमीटर पर आवर की अधिक चाल से वापस लौटता है तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करें। देखो कैसे क्या करना है। 30 कितना है टोटल डिस्टेंस? 300 किलोमीटर। ठीक, और पहला मानते हैं यक्स, क्योंकि दूसरा अधिक चाल लगता है यक्स प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। 5 घंटे अधिक है, तुलना हो रही है, मतलब डिफ्रेंशिएट करना है। 300 यक्स प्लस 10, ठीक है, कितने घंटे अधिक है? 5 घंटे अधिक है। एक काम करो, या तो इसको सॉल्व करो, ज्यादा सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा। ठीक है, तो एक काम करो, तुम ऑप्शन रख के पुट करके सेटिस्फाई कर लो कि क्या आएगा। ठीक, जैसे यहां पर तुम अगर जो 15 रख दिए, 15 एक्स की जगह पे, तो 15 दूनी 30, 20 हो गया, और यहाँ 15 10 25, और 300 में जब तुम 25 के भाग दोगे, 25 से 25 5, 25 दूनी 50। ठीक है, तो 20 माइनस 12 8 आ रहा है, आना चाहिए कितना? 5। चलो दूसरा रख के देखते हैं। 300 में 30 के भाग दोगे तो 10 बार जाएगा माइनस, और ये 30 10 40 हो जाएगा, कटवे नहीं करेगा। ठीक है, कि कटेगा? देखते हैं। 340 नहीं कटेगा। ठीक, तो इसको भी छोड़ो, 24 पकड़ते हैं। नहीं 24 छोड़ो, क्योंकि 24 10 34 हो जाएगा, वैसे भी नहीं कटेगा। 20 पकड़ो। ठीक, तो 300 और यहाँ पे 20 रखोगे तो आ गया भाई 15 माइनस 300 और 20 10 30। ठीक है, 10, देखो आ गया, सेटिस्फाई हो गया। 15 माइनस 10, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। इसको रट लो, क्योंकि ये कांस्टेबल एग्जाम या यूपीएसआई में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लो। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।